हिमालयस के ऊंचे चोटियों में बडाहिया घाटियों के बीच बसा है उत्तराखंड। इस इंडियन स्टेट को अक्सर देवभूमि कहा जाता है, जो अपनी ब्रीथ टेकिंग ब्यूटी के लिए फेमस है। इमेजिन करो, झरने क्रिस्टल क्लियर रिवर्स में गिर रहे हैं और उनके किनारे पे वाइब्रेंट रोडोडेंड्रोन के जंगल हैं। हवा में पीन की खुशबू है और एक्सोटिक बर्ड्स का सुर है। लेकिन आईएसएस सीरीन लैंडस्केप में एक डार्क सीक्रेट छुपा है, एक ऐसी चिलिंग तले जो सदियों से सुनाई जाती है। बीच 20th सेंचुरी में आईएसएस ट्रैंक्विल पैराडाइज पे एक साया छा गया। पौरी डिस्ट्रिक्ट के विलेजर्स के दिल में डर घुस गया। इस टेरर का कारण था एक ऐसा क्रीचर जो मैग्निफिसेंट और डेडली दोनों था, एक आदमी खाने वाला लेपर्ड। वो रात में शिकार करता था, उसका स्लीक स्पॉटेड कोट एंड हीरे में छुप जाता था। डार विलेजर्स का साथी बन गया, उनकी जिंदगी पे अनजाने का खौफ मंडराता रहता था। लेपर्ड एक सॉलिटरी और इल्यूसिव प्रेडेटर, जनरली डीर और वाइल्ड बोर जैसे वाइल्ड एनिमल्स का शिकार करता है, लेकिन इसने ह्यूमन फ्लैश का टेस्ट डेवलप कर लिया था और वो हंटर से हंटेड बन गया था। उसके ग्रूसम अटैक्स की खबर आग की तरफ फैल गई, हर कहानी पिछली से ज्यादा टेरिफाइंग। विलेजर्स जो कभी जंगल की आवाजों से घिरे रहते थे, अब पैटर्न की सरसराहट से भी कांप उठते थे। उन्हें डर था कि कहीं वो ना आ जाए। उस लेपर्ड के टेरर का दायरा मीलों तक फैला हुआ था। उसने 100 से भी ज्यादा जानें ली थी। मार्ड, औरत, बाके सभी दार में जी रहे थे। उनकी आवाजाही महदूद हो गई थी, उनकी जिंदगी बिखर गई थी। रात होते ही कभी जिंदा दिल रहने वाले गांव वीरान हो जाते थे। सिर्फ कुत्तों के भौंकने और दहशत की फुसफुसाहट की आवाजें आती थी। अथॉरिटीज परेशान थे, इस नाइटमेयर को खत्म करने के लिए बेताब थे। आखिर क्या वजह होती है जो एक जानवर जो इंस्टिंक्ट और आदत से जीता है, इंसानों पर हमला करने लगता है? इसका जवाब अक्सर नेचर के डेलिकेट बैलेंस में छुपा होता है, एक ऐसा बैलेंस जिसे इंसानी हरकतें लगातार बिगाड़ रही हैं। लेपर्ड्स कई दूसरे प्रेडेटर्स की तरह अपॉर्चुनिस्टिक हंटर्स होते हैं। जब हैबिटेट लॉस या ज्यादा शिकार होने की वजह से उनका नेचुरल प्रे कम होने लगता है, तो उन्हें खाने के लिए दूसरी जगहें तलाशनी पड़ती हैं। इंसानों का जंगलों में अतिक्रमण और नेचुरल प्रे का कम होना इन जानवरों को सर्वाइवल के लिए डेस्परेट स्ट्रगल में धकेल देता है। आसानी से मिलने वाले जानवर और कई दुखद मामलों में इंसानी बस्तियां उन्हें आसानी से मिलने वाला भोजन मुहैया कराती हैं। यह और ऊपर से चोट, बुढ़ापा या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही आदतें किसी भी जानवर को आदमखोर बना सकती हैं। जैसे जैसे मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया, गांव वालों की गुहार उस शख्स तक पहुंची जो अपनी हिम्मत और हुनर के लिए मशहूर था, जिम कॉर्बेट। अपने आप में एक लेजेंड, कॉर्बेट एक मशहूर हंटर और कॉन्जर्वेशनिस्ट थे। उन्हें जानवरों के व्यवहार की गहरी समझ थी और साथ ही नेचुरल वर्ल्ड के लिए अटूट सम्मान भी। कॉर्बेट हालांकि एक शिकारी थे, लेकिन उन्हें शौक या ट्रॉफीज से मतलब नहीं था। वो पौरी के आदमखोर का शिकार एक जरूरत मानते थे, उस दहशत को खत्म करने और इलाके में शांति लाने का एक जरिया। वो इस खतरनाक मिशन पर निकले किसी बहादुरी के जज्बे से नहीं, बल्कि भारी मन और उस जानवर के लिए गहरे सम्मान के साथ जिसे उन्हें मारना था। सेक्शन 5, अ हंटर्स पेशेंस, ट्रैकिंग द इल्यूसिव प्रेडेटर। उत्तराखंड के घने जंगलों में एक तेंदुए को ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं था। ये जीव छुपने में माहिर होते हैं, इनकी इंद्रियां तेज होती हैं, चाल फुर्तीली और बिल्कुल खामोश। हालांकि कॉर्बेट एक कुशल ट्रैकर थे, उन्हें टेरेन की अच्छी जानकारी थी और लेपर्ड के व्यवहार की भी गहरी समझ थी। वो लेपर्ड के शिकार का बारीकी से अध्ययन करते थे, अटैक के तरीके, दिन का समय, पीड़ित का प्रकार सब नोट करते थे। वो गांव वालों से पूछताछ करते थे, बिखरी हुई जानकारी को जोड़ते थे, हर छोटी से छोटी बात का एनालिसिस करते थे क्लूज के लिए। दिन हफ्तों में बदल गए, उनका धैर्य और दृढ़ संकल्प अटूट था। पौरी के आदमखोर का शिकार अब दिमाग का खेल बन गया था, सहन शक्ति की परीक्षा। सेक्शन 6, द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, अ बैटल ऑफ विट एंड विल। आखिरकार हफ्तों की अथक खोज के बाद कॉर्बेट ने उस लेपर्ड को घेर लिया। यह एक तनावपूर्ण स्टैंड ऑफ था। इंसान बनाम जानवर दोनों ही एक दूसरे की जानलेवा क्षमता से वाकिफ थे। कॉर्बेट हालांकि अपनी ट्रस्टी राइफल से लैस थे, लेकिन वो ये भी जानते थे कि एक गलत कदम उनकी जान ले सकता है। लेपर्ड खतरे को भांपते हुए एजिटेटेड था। उसकी आंखें एक आदिम डर और आक्रामकता से चमक रही थी। उस दिल दहला देने वाले पल में
समय मानो रुक गया था। कॉर्बेट ने अपने इंस्टिंक्ट्स और सालों के अनुभव के भरोसे निशाना साधा और गोली चला दी। गोली की आवाज शांत जंगल में गूंज उठी, जो उस लेपर्ड के टेरर के राज्य के अंत का प्रतीक थी। गांव वाले, जिनके दिल राहत और आभार से भरे हुए थे, उन्होंने कॉर्बेट को हीरो मान लिया, अपना रक्षक मान लिया। सेक्शन 7 बियॉन्ड द हंट, अंडरस्टैंडिंग द मैन ईटर्स लेगेसी। पाउरी के आदमखोर की मौत ने उस वक्त के लिए खतरे को तो खत्म कर दिया, लेकिन यह इस बात की याद दिलाता है कि इंसानों और वाइल्ड लाइफ के बीच का रिश्ता कितना जटिल है। कॉर्बेट अपने अनुभवों पर विचार करते हुए ये समझ गए थे कि वो लेपर्ड बुरा नहीं था। वो तो बस एक ऐसा जीव था जिसे इंसानों ने उसके ही घर में घुसकर मजबूर कर दिया था। इस घटना ने कंजर्वेशन की जरूरत को उजागर किया, नेचर के डेलिकेट बैलेंस को बनाए रखने की जरूरत को उजागर किया। इसने जानवरों के व्यवहार को समझने की, उनकी सीमाओं का सम्मान करने की और इंसानी आबादी के बढ़ते दायरे के बीच उनके अस्तित्व को बचाए रखने की जरूरत को उजागर किया। सेक्शन 8 कंजर्वेशन, आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नॉट डिस्ट्रॉय। पौरी के आदमखोर की कहानी हमें वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स के प्रति हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना होगा और एक ऐसा भविष्य बनाने की कोशिश करनी होगी जहां इंसान और जानवर शांति से रह सकें। कंजर्वेशन कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। जंगलों की रक्षा करना, उनके नेचुरल प्रे की संख्या बनाए रखना और जानवरों की आवाजाही के लिए सेफ कॉरिडोर्स बनाना भविष्य में होने वाले टकराव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम मिथकों को दूर करने और स्थानीय समुदायों में वाइल्ड लाइफ के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। सेक्शन 9 कोएग्जिस्टेंस, फाइंडिंग हार्मनी विथ नेचर्स क्रीचर्स। कोएग्जिस्टेंस का मतलब सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ मैनेज करना है। इसके लिए ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए प्रभावी स्ट्रेटजीज अपनाने की जरूरत है, जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, कम्युनिटी बेस्ड लाइवस्टॉक प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स और वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स से प्रभावित लोगों के लिए कॉम्पेंसेशन स्कीम्स। एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर जो इंसानों और वाइल्ड लाइफ दोनों की जरूरतों का ध्यान रखता है, हम एक ऐसे भविष्य के लिए प्रयास कर सकते हैं जहां ऐसी दुखद घटनाएं अतीत की बात बन जाएं। यह एक बैलेंस बनाने की बात है, इस ग्रह को उन जीवों के साथ साझा करने का तरीका खोजने की जो इसे अपना घर कहते हैं। सेक्शन 10 अ फ्यूचर शेयर्ड, ensuring the survival of wildlife। पौरी के आदमखोर की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आइए इस दिल दहला देने वाली कहानी से मिली सीख को अपने दिल में रखें। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिले जहां बाघ की दहाड़ या तेंदुए की एक झलक रोमांच और आश्चर्य पैदा करे, न कि डर और निराशा। हमारे आज के कर्म ही इन शानदार जीवों के भाग्य का फैसला करेंगे। आइए हम समझदारी से चुनाव करें, कंजर्वेशन को चुनें, कोएग्जिस्टेंस को चुनें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड का जंगली दिल आने वाली पीढ़ियों तक धड़कता रहे।